क्या देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि जातिगत अखाड़े बन गए हैं या बनने वाले हैं? एक तरफ दलित और पिछड़े वर्ग की सुरक्षा का सवाल तो दूसरी तरफ सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के सिर पर लटकती फर्जी शिकायतों की तलवार है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट का ये चैनल। आज हम बात करेंगे उस यूजीसी रेजुलेशन 2026 की जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। सड़कों पर छात्र हैं, कोर्ट में वकील हैं और सोशल मीडिया पर गाली गलौज चल रही है। चलिए आज इस वीडियो में हम ना किसी को भड़काएंगे और ना किसी की तरफदारी करेंगे। आज हम सिर्फ फैक्ट्स रखेंगे यानी तथ्य रखेंगे। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि यह बिल स्वर्ण विरोधी है और सरकार क्यों कह रही है कि यह दलित सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम आज इस रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपसे भी अनुरोध है अपनी जरूरत के हिसाब से कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते जाएं। ध्यान दीजिए, हमारी ये स्टोरी पूरे सुनने के बाद ही कुछ निर्णय लें, इसलिए अनुरोध है अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस आग की चिंगारी यानी यूजीसी की चिंगारी 2016 में ही लग गई थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की आत्महत्या और आरोप लगा जातिगत भेदभाव का, फिर जेएनयू में नजीब जंग का गायब होना और 2019 में मुंबई की डॉक्टर पायल तड़वी का सुसाइड। इन घटनाओं ने देश को हिला दिया था। यह सच है कि हमारे एससी एसटी भाई बहनों के साथ भेदभाव की कुछ शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, बहुत जरूरी है। 2024 में पुलिस ने रोहित वेमुला केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई। पुलिस ने कहा वो दलित नहीं ओबीसी थे और उन्हें अपनी डिग्री जाने का डर था। नजीब का केस सीबीआई ने बंद कर दिया, हालांकि नजीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2025 में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूजीसी को फटकार लगाई। अब सारा मामला शुरू होता है यहां से। जनवरी 2025 में यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सूर्यकांत ने जो अभी सीजेआई हैं उनकी बेंच ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा हमें कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम चाहिए। फिर क्या था, कोर्ट का आदेश सिर माथे पर। यूजीसी ने नियम बनाए और 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई कर दिया। मकसद नेक था, सुरक्षा, लेकिन जिस तरह से ये नियम बनाए गए उस पर सवाल उठ रहे हैं। आप भी कमेंट्स बॉक्स में हालांकि आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल और लेकिन हम आपको ध्यान भी दिलाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि इन नियमों में ऐसा क्या लिखा है जिससे सामान्य वर्ग के छात्र डरे हुए हैं। प्रावधान नंबर एक है वो है इक्विटी सेल को लेकर। जी हां, हर कॉलेज में एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधि होंगे। अच्छी बात है। प्रावधान नंबर 2, सजा का प्रावधान। जी हां दोस्तों, अगर भेदभाव साबित हुआ तो आरोपी छात्र को सस्पेंड किया जा सकता है, डिग्री रोकी जा सकती है और भी एक आधा है। लेकिन विवाद कहां है? विवाद यहां है प्रावधान नंबर 3 जो सबसे खतरनाक है। पूरे नियम में एक क्लॉज था, अगर शिकायत फर्जी पाई गई तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। जी हां, शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी। लेकिन नए 2026 के नियम में इस दंड को हटा दिया गया। जी हां, यानी अगर कोई छात्र किसी दूसरे छात्र पर झूठा जातिगत आरोप लगा दे और जांच में वो झूठा साबित हो जाए तो वो भी शिकायत करने वाले पर का जो है बाल भी बांका नहीं होगा। यहीं से शुरू होता है सवाल। ये वो पॉइंट है जहां संतुलन बिगड़ गया। मान लीजिए क्लास के 2 लड़के, उनमें झगड़ा हुआ सीट को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर। एक लड़का जाकर जात सूचक शब्द का आरोप लगा देता है। कमेटी बैठेगी, आरोपी सस्पेंड होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा और बाद में पता चला कि शिकायत झूठी थी तो क्या शिकायतकर्ता साफ बच निकलेगा? जी हां, शिकायतकर्ता वहां पर साफ बच निकलेगा। क्या संविधान के आर्टिकल 14
जिसमें समानता का उल्लंघन माना गया है वहां यहां पर नहीं होता है। जो भी है हम स्पष्ट और साफ कह रहे हैं, कोई भी डिजाइनिंग पत्रकारिता नहीं है। दोस्तों, विशेष जो विरोध है सिर्फ हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे ठोस डर है। आंकड़े देखिए, पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी में जितने भी जातिगत शिकायतें आई उनमें से लगभग 70% फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई साबित हुई। एनसीआरबी जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले 40% मामलों में जो मामले हैं वो कोर्ट में टिक नहीं पाते। अब शिक्षकों यानी टीचर्स का डर देखिए। अगर क्लास में किसी टीचर ने किसी आरक्षित वर्ग के छात्र को डांट दिया कि पढ़ाई करो, असाइनमेंट पूरा करो, और छात्र ने जाकर शिकायत कर दी कि सर ने मुझे मेरी जात की वजह से डांटा है, तो उस टीचर की नौकरी तक चली जाएगी। जी हां दोस्तों, बिना जांच के उसे जातिवादी घोषित कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान और छात्र एक है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया है। स्वर्ण छात्रों को लग रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और दलित भाइयों को लग रहा है कि यह उनका अधिकार है। असली समस्या यह है कि यह नियम संवाद यानी डायलॉग खत्म कर रहा है और डर पैदा कर रहा है। यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। सच का आईना दिखाना जरूरी है, तो इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट और क्लीन शब्दों में कहेंगे, दोस्तों, सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट पर हम हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं, और यही हमारी जो है नींव है। सच यह है कि भेदभाव गलत है, चाहे किसी का भी हो, दलित के साथ हो या फिर ब्राह्मण के साथ। अगर आईआईटी में 50 से ज्यादा एससी एसटी के छात्रों ने सुसाइड किया है तो यह चिंताजनक है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन न्याय का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे पक्ष के हाथ पैर बांध दिए जाएं। जी हां, अगर हम महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं तो उसमें भी दुरुपयोग यानी मिसयूज रोकने का प्रावधान होता है। तो फिर यूजीसी के नियमों में झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान क्यों हटाया गया? उदाहरण के लिए, अगर एक ओबीसी छात्र किसी ब्राह्मण छात्र को परेशान करे तो क्या ब्राह्मण छात्र को वहां सुरक्षा मिलेगी? सवाल है, नियम इस पर चुप है। यह एक तरफा यानी कि वन साइडेड लग रहा है, और यही आक्रोश की वजह है। सबसे बड़ा इसमें आगे रास्ता क्या हो सकता है जो सरकार शायद करने जा रही है? तो अब समाधान क्या है? क्या सड़कों पर लड़ने से हल निकलेगा? नहीं। हमने एक्सपर्ट से बात की और ये 3 सुझाव निकल कर आए। झूठी शिकायत पर सजा अनिवार्य हो। अगर हम चाहते हैं कि असली पीड़ितों को न्याय मिले तो फर्जी केस करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि कानून का मजाक ना बने। और साथ में न्यूट्रल कमेटी, जांच कमेटी में सिर्फ कॉलेज के लोग ना हो, बल्कि रिटायर्ड जज या बाहरी अधिकारी हो जो निष्पक्ष जांच करें। सबूत अनिवार्य होनी चाहिए। सिर्फ उसने कहा यानी ही सैड या फिर सी सैड पर मामला नहीं होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऑडियो, वीडियो या गवाह होना जरूरी हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अपने मन से कुछ भी कहकर किसी को फंसाना आसान नहीं होगा। अब अंत में मैं सौरभ मिश्रा देश के सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूं, सभी से अपील करना चाहता हूं, जी हां, कि जात ने हमें सदियों से बांटा है और अब और मत बटिए। स्वर्ण भाई धैर्य रखें, मामला कोर्ट में है। और अगर आरक्षित वर्ग के भाई यह समझें कि यह विरोध आपके खिलाफ नहीं है बल्कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है, तो मामला बिल्कुल शांत होगा। हमें ऐसा कैंपस चाहिए जहां छात्र की पहचान उसकी जात नहीं, उसकी काबिलियत हो। जी हां दोस्तों, सरकार को भी इन नियमों में संशोधन करना होगा ताकि संतुलन बना रहे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि झूठी शिकायत पर सजा होनी चाहिए? अगर कमेंट्स बॉक्स में खुलकर अपनी बात लिखें और इस वीडियो को शेयर करें
ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे। एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि क्या पता 2012 का वो प्रावधान जिस पर SC ST एक्ट लगाने की बात कही थी, SC ST एक्ट वाली बात जो है यूजीसी में शामिल हुई थी, तमाम जगह पर शामिल हुई थी, इसको क्या उसी प्रकार से संतुलित बनाया जाएगा? क्योंकि अगर कोई भी आरोपी यूं ही आकर कह दे कि मुझे जात सूचक शब्द का प्रयोग कर कर नीचा दिखाया गया है, तो उसकी बात मान ली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जात सूचक शब्द जिसने प्रयोग किया है उसके लिए कोई ना कोई गवाह जरूर होनी चाहिए। गवाह या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर कोई जात सूचक का प्रयोग कर रहा है तो क्या ऐसे में सामने वाले को पता होगा कि हमारे खिलाफ ये जात सूचक शब्द का प्रयोग करने जा रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन आप समझिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर दो लोग पहली बार मिलते हैं और मिलते ही एक दूसरे को जानते भी नहीं है और दूसरा व्यक्ति यह आरोप लगा देता है कि इसने हमारे पर जात सूचक शब्द का प्रयोग किया, तो यह समझिए कि कितना ज्यादा जो है ये गलत होगा। दूसरी तरफ अगर कॉलेज में कोई स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त एक दूसरे से कोई बात हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, उसमें जात सूचक शब्द निकल जाता है किसी के मुंह से, तो वहां पर 4 बच्चे और होंगे जो आगे बयान दे सकें कि हां इसमें जात सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हो सकता है 2 बच्चे अकेले हों और किसी ने एक दूसरे पर जो है जात सूचक शब्द का प्रयोग किया, तो फिर क्या होगा? तो साफ है, यह होना चाहिए कि अगर किसी ने जात सूचक शब्द का प्रयोग किया है तो आप इस चीज को मान कर रखिए, जात सूचक शब्द का प्रयोग कर देना किसी की हत्या करना नहीं है। यह भी हमें समझना होगा। ये जिसके प्रति जात सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर बार बार किया जाता है तो उसके लिए यह हानि की बात होगी। लेकिन अगर एक बार किसी ने अकेले में कर दिया तो यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर वो बार बार करता है तो जाहिर सी बात है अकेले नहीं करेगा, वो देख कर यह नहीं करेगा कि यहां पर कोई नहीं है। सबूत जरूर होंगे, सबूत जरूर मिलेंगे। इसलिए इस कानून को स्ट्रांग बनना जरूरी है। आप क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए और बने रहिए, देखते रहिए सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट।